सो वेलकम गाइस। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक और ही बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टिव और बहुत ही ज़्यादा मतलब लेंदी तो नहीं कहेंगे बट ये फिर भी लंबा थोड़ा सा हो सकता है। टॉपिक का नाम है ड्राइवर्स आर एग्जिस्टिंग इन ऑडियोफाइल हॉबी। तो पहले यहाँ पर बात करते हैं पहले ड्राइवर के बारे में कि कितने टाइप्स के ड्राइवर्स हैं जो कि हम लोग जानते हैं। मेनली पहला जो है वो है डायनेमिक ड्राइवर, जो कि नॉर्मली सारे ही क्या बोलते हैं साउंड इंस्ट्रूमेंट में, साउंड प्रोड्यूसिंग इंस्ट्रूमेंट में इस्तेमाल होता है। दूसरा है बैलेंस्ड आर्मेचर, तीसरा है प्लेनर मैग्नेटिक ड्राइवर, चौथा है इलेक्ट्रोस्टैटिक ड्राइवर, फिर पांचवा है पीजो इलेक्ट्रिक ड्राइवर और छठा है बोन कंडक्शन ड्राइवर। मुझे पता है कि आपको ये छः में से तो सिर्फ एक ही समझ में आएगा, बाकी नहीं समझ में आएगा, मगर हाँ, अगर आप थोड़ा डिटेल में आज इस वीडियो को देखेंगे तो फिर आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर ये 6 टाइप्स के ड्राइवर्स क्यों एग्जिस्ट करते हैं और इनके फ़ायदे क्या हैं, इनके नुकसान क्या है और इन्हें क्यों, कहाँ और कब इस्तेमाल किया जाता है। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपके जो गाना सुनते हैं उसके हिसाब से आपके लिए कौन सा ड्राइवर सही है और कौन सा सही नहीं है। क्योंकि जो हम लोग जो ड्राइवर इस्तेमाल करते हैं वो होता है डायनेमिक ड्राइवर, जो सबसे पहले बोला। और डायनेमिक ड्राइवर का मतलब मैं पहले भी बहुत बार बता चुका हूँ कि इसका मतलब ये 400 रुपये से ही शुरू हो जाते हैं, फिर नॉर्मल बेसिक ड्राइवर जो हम लोग देखते हैं उसे डायनेमिक ड्राइवर ही कहते हैं। तो आ जाते हैं इसके शुरुआत में कि डायनेमिक ड्राइवर होता क्या है। तो डायनेमिक ड्राइवर मेनली होता यह है कि एक मैग्नेट रहेगा और वॉइस कॉइल रहेगा, जिसमें क्या होगा, वो उस कॉपर कॉइल को वो जब मूव करेगा और उस कॉपर कॉइल से अटैच रहता है मैग्नेट, और मैग्नेट अटैच होता है आपका डायफ्राम से। डायफ्राम मतलब वो हो गया जो वो ट्रांसपेरेंट है, जो शीट होता है जो हम लोग देखते हैं, वो एयर को पंप करेगा। मतलब मैग्नेट एक्चुअल में जो चीज़ पंप होता है वो डायफ्राम ही होता है, और क्योंकि कॉइल से और मैग्नेट के द्वारा उस डायफ्राम को मूव करा जाता है, क्योंकि वो दोनों एक साथ में अटैच करके मैकेनिज्म है कि उसे मूव किसे कराना है, जिसकी वजह से एयर पंप होता है, जिसकी वजह से हम लोग ये जो भी हम लोग का गाना या वो कोई भी हम लोग जो लिसनिंग के लिए जो भी इस्तेमाल करते हैं वो हम लोग सुनते हैं, गाना म्यूज़िक प्लेइंग होता है। अब आ जाते हैं इसके क्या क्या अच्छी चीज़ है और क्या क्या बुरी चीज़ है। पहले तो जो अच्छी चीज़ है ये बताऊँगा कि ये थोड़ा बेसिक होता है, क्योंकि इसका मैन्युफैक्चरिंग और जो स्ट्रक्चर है बहुत बेसिक होता है, इसकी वजह से ये थोड़ा अफोर्डेबल होता है। इसका बेस रिस्पॉन्सिंग बहुत अच्छा होता है, और ये साथ में ये पावर एफिशिएंट भी होता है, क्योंकि ये कुछ ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी लेता नहीं है। बस इसका एक चीज़ है कि ये हायर वॉल्यूम में जाकर ये बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्शन को शुरू कर देता है, क्योंकि बेसिक रीज़न, अगर डायनेमिक ड्राइवर अगर सिंगल होगा तभी ये डिस्टॉर्शन होगा। और अगर डिस्टॉर्शन का 2 रीज़न होगा, पहला तो मैंने बता दिया, दूसरा ये है कि इसका लो क्वालिटी का डायफ्राम, मतलब वो जो शीट होगा, वो शीट का अगर क्वालिटी अगर बहुत बेकार होगा, जैसे कि जानते हैं कि एक-एक सिंगल डायनेमिक ड्राइवर्स भी आपके 3000 5000 रुपए का आता है। मैं यहाँ पर मेनली डायनेमिक सिर्फ ड्राइवर्स के बारे में बात कर रहा हूँ। मैं वो एक्स्ट्रा TWS या टेक्नोलॉजी की या ब्लूटूथ की बात नहीं कर रहा हूँ कि जो एक्स्ट्रा आपको साथ मिलता है, मैं सिर्फ ड्राइवर का ही बात कर रहा हूँ। जैसे IM में सिंगल डायनेमिक ड्राइवर्स ही यूज़ होता है, जिसके वजह से वो बेस अच्छा तो दे पाता है, मगर वो हायर जैसे फ्रीक्वेंसी हो गया तो वो उसे हैंडल नहीं कर पाता है, क्योंकि उसे एक ही ड्राइवर को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है। ये मैंने इसका एक्सप्लेनेशन भी मैंने पहले दी थी अपने इक्वलाइजेशन के वीडियो में, आप चाहे तो जाके उसे चेकआउट कर सकते हैं। और इसको ये करने की वजह से क्या होता है कि इसमें से बज़ी साउंड आने लग जाता है। इसी की वजह से जब आप वॉल्यूम भी जब आप अप करेंगे तब भी आपको डिस्टॉर्शन सुनाई देगा। अगर आप कोई भी ज़्यादा डिटेल गाना सुनते हैं, डिटेल गाना जैसे आपको अगर पसंद होगा, तो फिर वो आपको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम करेगा, क्योंकि एक ड्राइवर में उतना अच्छे से होता नहीं है। अगर आप मल्टी ड्राइवर भी अगर इस्तेमाल करेंगे, बट फिर भी उसमें प्रॉब्लम होता है, क्योंकि डायनेमिक ड्राइवर उतने भी एफिशिएंट नहीं होता है, और साथ में उनका साइज़ भी डिपेंड करता है कि वो कितने साइज़ के डायनेमिक ड्राइवर यूज़ हुए हैं आपके सिस्टम में, जो आप जिससे गाना सुनते हैं या मूवीज़ देखते हैं या फिर कोई भी मीडिया कंज़म्पशन आप करते हैं। यहाँ तो बात हो गई डायनेमिक ड्राइवर के। अब हम लोग बात करेंगे बैलेंस्ड आर्मेचर की। तो बैलेंस्ड आर्मेचर किस तरीके से काम करता है। बैलेंस्ड आर्मेचर में क्या होता है, क्योंकि बैलेंस्ड आर्मेचर का स्ट्रक्चर है वो डायनेमिक ड्राइवर से बहुत डिफरेंट होता है। तो स्ट्रक्चर में क्या होता है कि आपको जो कंपोनेंट्स आपके, मतलब जो मटेरियल यूज़ होना है, जो डायनेमिक ड्राइवर में यूज़ हुआ है, कॉपर, मैग्नेट, डायफ्राम, जो शीट होता है, बस यहाँ शीट नहीं यूज़ होता है, यहाँ पर यूज़ होता है आपका एक प्लेट जैसा होता है जो चीज़ मूव करता है, और जो मूव करने की वजह से हम लोग को सारे वॉइस सुनाई दे देता है। तो इसका जो होता है कि आप जैसे देख सकते हैं कि 2 मैग्नेट होता है अप एंड डाउन की तरफ, जो कि जब हम लोग इलेक्ट्रिक पास करते हैं या कोई भी फ्रीक्वेंसी जब पास करते हैं, तो वो उसे डिस्टर्ब करता है मैग्नेट, और इसकी वजह से वो जो बीच का जो एक प्लेट है वो मूव करता है, और मूव करने की वजह से हम लोग को सारा वॉइस सुनाई देता है। 2 मैग्नेट के बीच में ये होता है। बैलेंस्ड आर्मेचर इस तरीके से काम करता है। और इसके कुछ फ़ायदे और नुकसान के बारे में भी जान लेते हैं कि इसका क्योंकि ये बहुत ही छोटा होता है डायनेमिक ड्राइवर, और इसका साइज़ बहुत ही ज़्यादा ही डिफरेंस है। डायनेमिक ड्राइवर आपका 10 mm का हो सकता है, बाकी मतलब डायफ्राम वो सिर्फ 10 mm का होता है, जो पूरा मटेरियल होता है वो कम से कम आपका 12 to 13 mm का होता ही होता है। तो अब आ जाते हैं, क्योंकि ये बहुत ही छोटा होता है, आपके एक बोट व्हील से भी ये छोटा होता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट, और इसे बहुत 90s के टाइम में बनाया गया था, ताकि जो स्टेज में परफॉर्म करते हैं उनको ज़्यादा ईजी और लाइट वेट और कुछ ज़्यादा कॉम्पैक्ट चाहिए था, इसलिए तब 90s के टाइम में इसका इन्वेंशन हुआ था।
और इससे क्या होता है, हमें एक बहुत अच्छा साउंड आइसोलेशन मिलता है, क्योंकि बाहर की आवाज़ क्योंकि इसमें हम लोग को कुछ भी ज़्यादा करना नहीं पड़ता है, क्योंकि जैसे अगर आप डायनेमिक ड्राइवर के बारे में देखा जाए तो उसमें एक डबल साइड हम लोग को एयर पास करने के लिए उस देखेंगे आपके TWS से कोई भी सिस्टम में IEMs में देखेंगे उसमें एक एक्सटर्नल होल भी होता है, एक छेद होता है जो आपका क्या बोलता है एयर को बाहर निकालने का काम करता है। जैसे कि आप दो साइड होता है जहाँ पर होल्स होते हैं, एक तो आपके कान की तरफ हो गया जो कान में आप इंसर्ट करते हो, और एक होता है जो छोटा सा होता है वो एयर को बाहर निकालता है, क्योंकि ये डायनेमिक ड्राइवर क्योंकि सिर्फ एक साइड से मूव करता है तो इसके वजह से ये आगे भी जाता है, फ्रंटवर्ड बैकवर्ड दोनों तरफ आते हैं, तो वजह से ये उधर भी साउंड भेजता है, इधर भी साउंड भेजता है, मतलब आपके फ्रंट साइड की तरफ भी साउंड जो फ्रीक्वेंसी भेज रहा है वो बैकवर्ड की तरफ भी वही साउंड भेज रहा है। तो उस बाउंड को निकालने के लिए और एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए ही उसमें एक एक्सटर्नल छेद है, बट इसमें वैसा नहीं है। इसमें अगर छेद नहीं देंगे ये नॉर्मली थोड़े से ही जगह पर ही बहुत ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म करती है, क्योंकि इसका साइज़ ऑफ इम्पैक्ट बहुत छोटा है और इसका तरीका भी बहुत ज़्यादा सिंपल है। बट इसके संग और एक प्रॉब्लम यह है कि ये बेस रिस्पॉन्स बहुत ही इसका ख़राब होता है, मतलब कि ये ट्रेबल रीजन बहुत अच्छे से संभालता है और जो डायनेमिक ड्राइवर है वो आपका बेस रीजन को बहुत अच्छे से संभालता है। और दूसरी बात ये कि इसका बुरा एक और है कि ये आपका एक्सपेंसिव होता है डायनेमिक ड्राइवर से। क्यों होता है एक्सपेंसिव? क्योंकि डायनेमिक ड्राइवर सब लोग यूज़ करते हैं, उसका डिमांड ज़्यादा है, इसका डिमांड उतना है नहीं, लोग इसमें इस्तेमाल करते हैं, इसकी वजह से ये इसका दाम थोड़ा ज़्यादा है। बस इतना ही। हम लोग आ जाते हैं अपने नेक्स्ट ड्राइवर की तरफ जो कि है प्लेनर मैग्नेटिक ड्राइवर। इसका ये थोड़ा सा अलग टाइप का ड्राइवर है, मेनली कि ये डायनेमिक ड्राइवर को देखे हुआ, बट इसमें एक्स्ट्रा मैग्नेट्स को यूज़ किया जाता है ताकि एक्यूरेसी यहाँ पर ज़्यादा बढ़ जाए, क्योंकि यहाँ पर जो मैग्नेट्स है उसका प्लेसमेंट डबल साइड होता है। डायफ्राम हो गया बीच में, मतलब काइंड ऑफ सैंडविच बनता है इसका। तो इसमें क्या होता है, जैसे हम लोग सैंडविच में क्या करते हैं, एक ब्रेड, उसके ऊपर जो भी अपना डालना है इंग्रेडिएंट डालते हैं, उसके बाद एक और ब्रेड, तो सेम ऐसा है इसके ऊपर भी आ जाता है। इसके ऊपर सिर्फ एक मैग्नेट नहीं होता है, रेक्टेंगल शेप में इसमें मैग्नेट्स डाले जाते हैं प्लेनर मैग्नेट ड्राइवर में। तो यहाँ पर 4 से 5 या फिर ये डिपेंड करते कितना ज़्यादा मैग्नेट्स यूज़ होता है, 4 से 5 तो मेनली मैंने देखा है 4 से 5 ड्राइवर मतलब मैग्नेट्स यूज़ होते हैं, जिसके वजह से इसमें एक्यूरेसी बेस का बहुत अच्छा होता है। बट ये भी ट्रेवल रीजन में जाकर इसका बहुत ज़्यादा हिट देने लगा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ही मैग्नेट्स है, तो उन सारे मैग्नेट्स को बैलेंस करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है हायर फ्रीक्वेंसी में। बट इसका बेस और मिड्स बहुत ज़्यादा क्लियर होता है। क्लियर क्या मैं बोलूँ, वो डायनेमिक ड्राइवर एक तरफ रखा जाए और मतलब उसका बेस और मिड रखा जाए, और एक तरफ प्लेनर का मिड और बेस रखा जाए, तो क्या होता है कि इसमें प्लेनर ज़्यादा अच्छे से जीत जाता है, क्योंकि इसमें जो मैग्नेट्स बहुत सारे यूज़ हुए हैं। मतलब मान लीजिए इसमें 6 अगर वन साइड में अगर 6 है तो उसके दूसरे साइड में भी 6 होगा, 12 मतलब मैग्नेट्स यूज़ होते हैं, जिसकी वजह से इसमें एक्यूरेसी और जो डिटेल है बेस में भी डिटेल्स होते हैं, उसमें ये बहुत ज़्यादा ही अच्छा परफॉर्म कर पाता है। तो इसका स्ट्रक्चर हम लोग ने देख लिया। अब आ जाते हैं इसके प्रोज एंड कुछ कॉन्स है कि ये थोड़ा एम्पलीफिकेशन इसको चाहिए होता है। एम्पलीफिकेशन का मतलब हो गया इससे ज़्यादा पावर चाहिए होता है रिस्पेक्टिवली टू द आपका डायनेमिक ड्राइवर या बैलेंस्ड आर्मेचर से, क्योंकि ये ज़्यादा पावर लेता है तो इसका ओम पावर भी बहुत ज़्यादा होता है। कि अगर मान लीजिए अगर किसी हेडफोन के पीछे अगर आप टेक्निकल डिटेल्स में जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा, हेडफोन या IEM TWS किसी में भी देखेंगे तो वहाँ पर होता है कि 16 ओम मेनली अच्छा माना जाता है, क्योंकि उसे ड्राइव करना ईजी होता है, ज़्यादा पावर नहीं चाहिए होता उसे ड्राइव करने के लिए। बट प्लेनर को क्या है कि उससे ज़्यादा शाइन करवाने के लिए, नो डाउट ये बहुत ही अच्छा टेक्नोलॉजी है, ये बहुत अच्छे से ड्राइव करता है और बहुत अच्छा डिटेल निकाल के देता है रिस्पेक्टिवली टू द आपका डायनेमिक ड्राइवर और बैलेंस्ड आर्मेचर से भी बेस और मिड्स में। बट इसमें यह है कि ये थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा भी होता है, थोड़ा हेवी भी होता है, क्योंकि इसमें मटेरियल ज़्यादा लगा, इसकी वजह से ये थोड़ा हेवी भी हो जाता है। मगर इसके संग से इससे थोड़ा ये अच्छी बात भी आपको पता हो चल जाएगा कि जब आप इसे यूज़ करेंगे कि इसका जो डिस्टॉर्शन है ना बेस और मिड में बहुत अच्छा है और एक्यूरेसी और डिटेल भी बहुत ही अच्छा है। अब दूसरे ड्राइवर की तरफ बढ़ते हैं जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक ड्राइवर। ये प्लेनर मैग्नेटिक ड्राइवर जैसा ही है, बस इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि इसमें जो आपका डायफ्राम होता है वो अलग होता है आपका मैग्नेट से। पहले के जैसे बताया सैंडविच होता है, इसमें सैंडविच नहीं होता है, इसमें एक थोड़ा गैप होता है डायफ्राम, और ये जो डायफ्राम होता है इसका बहुत ही पतला होता है ताकि जो मूवमेंट हो पाए वो बहुत ज़्यादा अच्छे से और फ्लूइडली हो पाए। तो इसमें क्या होता है कि एक शीट लिया जाता है और उस शीट को कोट किया जाता है कोई भी मेटल से, या फिर आपको कॉपर कहे, ये ऊपर प्राइस के ऊपर डिपेंड करता है कि मेनली तो अच्छा ये होता है कि कॉपर से करते हैं, एल्यूमिनियम सिल्वर, कोई भी किसी से भी जितना अच्छा कंडक्टिविटी होगा उतना ज़्यादा अच्छा एक्यूरेसी होगा, तो उससे कोट किया जाता है। उसके बाद उसके डबल साइड मैग्नेट लगा दिया जाता है, और उसमें भी अलग अलग मतलब पॉजिटिव नेगेटिव करके एक साइड आपका क्या बोलते हैं मैग्नेट लगा जाता है, फिर पॉजिटिव नेगेटिव करके मैग्नेट्स लगा जाता है, जिसकी वजह से और उस मैग्नेट को क्या बोलते हैं डायरेक्टली कनेक्ट किया जाता है आपके जो भी साउंड सिस्टम से, कोई भी इलेक्ट्रिसिटी उसमें फ्रीक्वेंसी उस मैग्नेट में भेजा जाता है, और वो इसी मैग्नेट फील्ड डिस्टर्बेंस की वजह से वो डायफ्राम मूव होता है, और मूव होने के बाद हम लोग को साउंड आता है।
तो अब इसके कुछ प्रोज़ और कॉन्स है जो कि हम लोग को देख लेना है कि पहले कि इसका ये क्या बोलता है एक्यूरेसी अच्छा है, इसका ट्रैवल भी थोड़ा अच्छा होता है, बट इसमें आपका क्या बोलता है, इसमें एम्प्लीफिकेशन आपके प्लेनर मैग्नेट से भी ज़्यादा चाहिए होता है, क्योंकि इसके लिए अलग से एक एम्पलीफायर आपको खरीदना पड़ेगा। अगर आप मोबाइल यूज़ करते हैं तो आपको एक अलग सा एम्पलीफायर खरीदना पड़ेगा जो आपको हेल्प करेगा इसको ज़्यादा पावर खींच के देने में। तो ये पावर थोड़ा ज़्यादा चूसता है और ये एक्सपेंसिव भी होता है और साथ में ये भी प्लेनर जैसा ही बल्की होता है। अब इसका थोड़ा अच्छी बात ये है कि एक्यूरेसी साउंड है इसका और साथ से हाई सेंसिटिविटी है कि मतलब आप ये छोटा-छोटा डिटेल्स भी अगर अच्छे से पावर सप्लाई किया जाए तो बहुत अच्छे से ये मतलब शाइन करता है। अब आ जाते हैं हम लोग पीजो इलेक्ट्रिक ड्राइवर या फिर इसे कहें बोन कंडक्शन ड्राइवर। इसमें क्या होता है कि एक मेटल है या फिर एलिमेंट है जो पीजो नाम का होता है। वो क्या होता है, उसके अंदर हम लोग जब इलेक्ट्रिक सिग्नल देते हैं तो वो ड्रा के मतलब वाइब्रेट करता है। वाइब्रेट करते तो इसके वजह से इसके अंदर जो उस वाइब्रेशन के वजह से एक और डायफ्राम या फिर आप कहे तो आपका जो सिस्टम है जो उसके अंदर जो लगा हुआ है वो मूव करता है, वो वाइब्रेट करता है, वो मूव करता है। इसके वजह से हम लोग को वहाँ से फिर हम लोग को साउंड सुनाई देता है। मगर इसका प्रोज जान लेते हैं कि क्या क्या है कि ये सेंसिटिव बहुत ज़्यादा मतलब इसका है कि बहुत ही ज़्यादा ये डिटेल होता है। ये बहुत अच्छा मतलब छोटे-छोटे साउंड्स को भी ये बहुत अच्छे तरीके से सुनाई देगा। अगर कोई मतलब इसमें गाने में डिटेल आपको बेस मिड्स में बहुत ज़्यादा अच्छा मिलेगा और लो एंड में भी आपको इसका रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा। बट अब यहाँ पर आ जाते हैं इसके थोड़े कॉन्स के बारे में, जो कि है कि इसका जो साउंड क्वालिटी जो लाउडनेस होना चाहिए ना, वो लाउडनेस इसमें कम है कि अगर आप थोड़े एज्ड है, थोड़ा आपको नॉइज़ कम पसंद है, जैसे बेस कम पसंद है, तो ये उसके लिए अच्छा है। बट जिन लोग को बेस ज़्यादा चाहिए होता है या तो वो प्लेनर के लिए तरफ जाए फॉर बेटर एक्सपीरियंस, और या तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक की तरफ, अगर उनके पास ज़्यादा पैसा है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक की तरफ जा सकते हैं। बट जो थोड़े ओल्ड हो गए हैं, जिनको थोड़ा नॉइज़ उतना पसंद नहीं है, गाना सुनना उनको फिर भी अच्छा लगता है, उन्हें ज़्यादा नॉइज़ पसंद नहीं है, तो बोन कंडक्शन ड्राइवर की तरफ जा सकते हैं। क्योंकि ये थोड़ा साउंड क्वालिटी मतलब साउंड लाउडनेस में कम है, बट इसमें डिटेल है। डिटेल की बात नहीं कर रहा हूँ कि इसमें नहीं है डिटेल, डिटेल इसमें भी है, बट इसमें बेस थोड़ा कम मिलेगा आपको और साथ में इम्पीडेंस ज़्यादा मिलेगा। मतलब आपको एक अलग सा एम्पलीफायर लगेगा इसको रंबल करने के लिए, मतलब बहुत अच्छे से साउंड अच्छे से शाइन करवाने के लिए। तो बस इतनी सी ही बात है। अब हम आ जाते हैं कि सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी कौन सा है। देखिए, कोई भी टेक्नोलॉजी यहाँ पर बेस्ट है भी और नहीं भी। नहीं इसलिए क्योंकि अगर कोई भी यहाँ पर टेक्नोलॉजी अगर सिंगली यूज़ होगा, मान लीजिए प्लानर सिंगल ड्राइवर, डायनेमिक सिंगल ड्राइवर अगर आपने यूज़ किया, तो इसमें आपको, क्योंकि एक सिंगल ड्राइवर सारे साउंड को नहीं निकाल सकता, किसी ना किसी में कुछ खूबी है, कुछ कोई बेस अच्छा बजा सकता है, कोई मिड्स अच्छा बजा सकता है, कोई ट्रेबल बहुत ज़्यादा अच्छा बजा सकता है। ट्रेबल माने छन छन की आवाज़, मिड्स मतलब जो हम लोग वोकल्स बोलते हैं, जो सिंगर्स गाते हैं, और बेस तो आपको पता ही है, बेस तो सभी को पता है कि कैसे धम धम की आवाज़, सारे ढोलक की आवाज़, डफली की आवाज़, जो भी है बेस आपको। तो जैसे अगर मैं बताऊँ कि अगर आप अफोर्डेबल, अगर मैं आप देखा जाऊँ कि बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल में, तो वो डायनेमिक ड्राइवर और प्लस बैलेंस आर्मेचर का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होगा। क्योंकि डायनेमिक ड्राइवर बेस उसका अच्छा है, क्योंकि उसके पास ज़्यादा एरिया है एयर को मूव कराने के लिए, डायफ्राम होता है। तो आप इसमें देखिए कि 9 mm का नहीं होना चाहिए कोई भी डायफ्राम। जितना बड़ा डायफ्राम होगा उतना अच्छा बेस होगा, बट उसके संग संग वो उतना बेकार ट्रेबल भी निकालेगा। और ये डिपेंड करता है कि ऐसा नहीं कि डायनेमिक ड्राइवर्स के अंदर डिटेलिंग नहीं होता है एज़ कंपैरेटिव टू द आपका जितना भी प्लेनर ड्राइवर्स होता है, बस उसके अंदर जो डायफ्राम का क्वालिटी है वो थोड़ा एनहांस करना पड़ता है। तो उस डायफ्राम का क्वालिटी एनहांस करने की जगह पर आप प्लेनर मैग्नेटिव ले सकते हैं। प्लेनर मैग्नेटिव आपका ज़्यादा डिटेल होता है बेस में और मिड्स में भी, बट उसमें ट्रेवल में वो बहुत बेकार होता है। तो उसके लिए उस चीज़ को कमी को पूरा करने के लिए आप बैलेंस आर्मेचर वाला ले सकते हैं। अगर कहीं पर मार्केट में इन फ्यूचर कभी अवेलेबल होता है तो प्लेनर प्लस 2BA या फिर 3BA का सेटअप आप लीजिए, बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, बहुत ही ज़्यादा ही वो अच्छा साउंड करेगा, या फिर मैं कहूँ कि सीधा-सीधा बहुत ही अच्छा वो साउंड करेगा। बट यहाँ पर मैं साउंड सिग्नेचर का बात नहीं कर रहा हूँ। साउंड सिग्नेचर का भी मैंने बता दिया है कि किस तरीके से आपको साउंड सिग्नेचर अगर आपको सही नहीं लग रहा है तो आप कैसे ठीक कर सकते हैं। इक्वलाइजेशन का भी वीडियो बना दिया, उसमें आप जाके चेक आउट कर सकते हैं, क्योंकि ये जो मैंने सीरीज़ बनाया है, ये क्यों इक्वलाइजेशन हम लोग को ज़रूरी है, IEMs क्या होते हैं, इन सब का वीडियो मैंने पहले ही बना चुका है। तो आप उसे जाके चेकआउट कीजिए। ये अगर आप पहले से देखते हुए आएंगे तब आपको सारी चीज़ अच्छे से समझ में आएगा कि ये सब क्यों और क्या किस लिए ज़रूरी है। तो अब बात करते हैं आखिर में कि अगर क्या-क्या आपके लिए कि नॉनसेंस चीज़ है जो आपको नहीं देखना है और क्या-क्या चीज़ देखना है। वो चीज़ ये है कि आप डायनेमिक ड्राइवर, प्लेनर ड्राइवर और बैलेंस आर्मेचर, इन तीनों में से देखिए। बाकी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक है और जो साथ ही में आपका बोन कंडक्शन है, ये उतना ज़्यादा प्रॉमिसिंग, उतना ज़्यादा मतलब इफेक्टिव नहीं, और प्लस ये सब बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी होते हैं। बोन कंडक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक ये अच्छे हैं, बट
बजट में भी अगर मिड रेंज या बजट में भी देखा जाए उतने ज़्यादा प्रॉमिसिंग होते हैं, उससे अच्छा प्लेनर और प्लस आपका मल्टीपल ड्राइवर्स का कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़्यादा बेटर होता है आपके रिस्पेक्टिवली टू द अगर सिंगल ड्राइवर में जाएंगे। तो मैं कहूँगा अगर आप IEM या फिर कोई भी सिस्टम इस्तेमाल करता है, इवन स्पीकर्स में भी आप देखे होंगे कि एक ड्राइवर नहीं होता, काफ़ी सारे ड्राइवर होते हैं, तीन मिनिमम तो 3 ड्राइवर मैंने देखे हैं, मिनिमम 3 ड्राइवर, उसके ऊपर बहुत सारे ड्राइवर 5.1 चैनल ये सब वो सब ऑडियो फाइल्स के लिए यूज़ होता है इन स्पीकर्स में। बट मैं अगर बताऊँ कि जैसे स्पीकर्स में एक्स्ट्रा साउंड, एक्स्ट्रा क्लैरिटी के लिए हम लोग मल्टीपल्स मतलब ड्राइवर्स यूज़ करते हैं, वैसे सेम तरीके से हम लोग इन ईयर मॉनिटर या फिर ईयरफोन या कोई भी हम लोग जो कान में डालकर सुनते हैं, हेडफोन्स में भी हम लोग अगर मल्टीपल ड्राइवर्स का इस्तेमाल करें तो रिस्पॉन्सिवनेस बहुत ज़्यादा क्लियर और बेस्ट होता है। बट इसके संग ये भी होता है कि थोड़ा सा महंगा और थोड़ा कॉस्टली हो जाता है। जैसे कि आप देखेंगे, अगर मैंने सिंगल डायनामिक ड्राइवर का मैं कॉस्ट बताऊँ, अगर बहुत अच्छा क्वालिटी का जाएंगे तो टंग्स वनर है, मैंने जिसके ऊपर पहले ही वीडियो बना दिया, सबसे फर्स्ट वीडियो है मेरा यूट्यूब का, आप चाहे उसे प्लीज़ जाकर चेकआउट कीजिए। वो सिंगल डायनामिक ड्राइवर है, बट उसमें डायफ्राम बहुत अच्छे से यूज़ हुआ है और साथ ही साथ उसमें मैग्नेट भी बहुत अच्छा क्वालिटी का यूज़ हुआ है, जिसकी वजह से वो डिटेल्स बहुत अच्छे से निकाल देता है। थोड़ा डिटेल, बट इतना डायनामिक ड्राइवर के लिए बहुत है। अगर मैं बताऊँ, मेरे इसमें अगर 2 या 3 बैलेंस आर्मेचर अगर लग जाए तो ये और भी ज़्यादा अच्छे से क्लियर साउंड करेगा एज रिस्पेक्टिवली टू द आपका सिंगल ड्राइवर जिस तरीके से परफॉर्म करता है। तो थैंक यू गाइस, आज के लिए बस इतना ही। सायोनारा।